ऑफ कोर्स आपको PYQ हम क्यों क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, उसमें से कुछ आने वाला तो है नहीं, पर आपको आइडिया लग जाएगा। क्योंकि जहां तक बेटा मैंने देखा हुआ है, जो पोर्शन गेट में नहीं है उससे बहुत क्वेश्चन आते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज प्री में, और ये क्वेश्चन इजी होते हैं। अगर आप मेरे से कनेक्ट करना चाहते हैं तो PW का टेलीग्राम चैनल है, क्योंकि प्रिपरेशन के टाइम पे चाहे इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, चाहे गेट हो, चाहे पब्लिक सेक्टर हो, बच्चों को बहुत क्वेश्चन होते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर स्वदेश सिंह, योर फैकल्टी एट PW गेट। मैं एक्चुअली गोल्ड मेडलिस्ट हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, ईयर 93 to 97। उसके बाद मैंने एमटेक किया है IIT दिल्ली से। उस टाइम एमटेक सिर्फ 1.5 ईयर्स की होती थी, तो जुलाई 97 टू दिसंबर 98 सिर्फ 1.5 ईयर की होती थी। Then I cracked engineering services and civil services means also I cracked 98 हम लोगों ने क्रैक किया था। और उसके बाद 1.5 ईयर मैंने जॉब किया। उसके बाद मैंने रिजाइन करके PhD की दोबारा, और PhD मैं 2001 से 2004 तक कंप्लीट किया मैंने PhD। और अभी मैं रिसर्चर हूँ, एंड एज पर स्टैनफोर्ड एंड स्कूपस डेटा आई एम टॉप 2% रिसर्चर इन द वर्ल्ड। और मैंने गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए पढ़ाना शुरू किया सिंस ईयर 2000, तो 26 साल से पढ़ा रहा हूँ आपको मैं। अगर आप मेरे से कनेक्ट करना चाहते हैं तो PW का टेलीग्राम चैनल है, आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमसे, क्योंकि प्रिपरेशन के टाइम पे चाहे इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, चाहे गेट हो, चाहे पब्लिक सेक्टर हो, बच्चों को बहुत क्वेश्चन होते हैं। तो टेलीग्राम में मेरे को टैग कर सकते हैं, और हर संडे अराउंड 5 PM मैं इसमें लाइव रहता हूँ, हर संडे, एज ए मैटर ऑफ डिसिप्लिन। बच्चों के जो भी डाउट हैं उसमें क्लियर कर सकें। और जब एग्जाम आता है, जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम अभी आने वाला है एक सवा महीने में, तो उसमें मेरी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी उसमें, ठीक है ना। तो जो ये छोटा सा सेशन है, इसका पर्पस क्या है कि जो इंजीनियरिंग सर्विसेज जो प्री है वो बहुत पास आ रहा है, तो इसमें मेरी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। और मेरे को इस साल स्पेसिफिकली मेंस की तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए क्या, क्योंकि हम कोई बच्चे तो है नहीं अभी। ये ऑब्जेक्टिव होता है, ये कन्वेंशनल होता है, इसमें लिखना स्टफ लिखना पड़ता है। तो मेरे को क्या करना चाहिए, तो छोटा सा सेशन है इसमें, तो मैंने सोचा बच्चों को थोड़ा बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस मैं कुछ गाइडेंस दूं बच्चों को। तो बच्चों देखो, ऐसा है कि गेट अभी 1-2 महीने पहले गेट गया है, तो आपके ऑब्जेक्टिव की तैयारी स्पेशली जो मैकेनिकल है उसकी अच्छी होगी। इसमें दो एस्पेक्ट हैं प्री में। एक तो होता है पेपर 1, जो आपको मालूम होगा, जिसे बोलते हैं इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड। तो मैं चाहता हूं आपको कि जैसे आपके पूरे दिन का समय एक्चुअली 10 घंटे पढ़ते हैं आप पूरे पर डे, अभी आप जो ES आ रहा है 1.5 महीने बाद, उसमें 10 घंटे पढ़ रहे हैं लटस से आप। 10 घंटे में मैं चाहता हूं एक कंसिडरेबल टाइम, लटस से 3 आवर्स, आप इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड को दो। अच्छा देखो, इसमें जो सिविल के हैं, पेपर 1 में 10 टॉपिक हैं, तो कुछ टॉपिक सिलेबस जो है वो सिविल वालों का काफी इजी रहता है, कुछ मैकेनिकल वालों का इजी रहता है, कुछ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का इजी रहेगा। जैसे मैकेनिकल है आपका, मैकेनिकल में इंजीनियरिंग मटेरियल्स हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, और क्वालिटी हो गया। अगर आपने मैकेनिकल में प्रॉपरली पढ़ा है तो उसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं पेपर 1 में, अगर आपने ठीक से पढ़ा है और ठीक से टीचर ने पढ़ाया है तो। आप जो रिमेनिंग 7 टॉपिक्स हैं उस पर फोकस करो, ठीक है। तो ये पेपर 1 बहुत जरूरी है,
क्या क्वालिफाई के बाद हमें अच्छी रैंक लानी है ना, तो अच्छी रैंक में तो प्री हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू होगा, तीनों के मार्क्स ऐड होते हैं। तो पेपर वन जिसका अच्छा होगा वो रैंक डिसाइड करेगा फाइनल फाइनल में। तो इसको ऐसे मेहनत करो, अराउंड 3 घंटे इसे पढ़ो आप। नाउ कम्स पेपर टू जो आपका टेक्निकल है। पेपर टू जो आपका टेक्निकल है, इस पेपर टू की प्रिपरेशन में दो एस्पेक्ट है। एक सिलेबस जो जो गेट में है, एक पार्ट जो है वो गेट के सिलेबस में है। तो जो पार्ट गेट का सिलेबस है सारे बच्चों ने गेट पहले दिया ही होगा, इसके सिर्फ शॉर्ट नोट्स पढ़ो, मैक्सिमम 1 आवर डेली, मैक्सिमम 1 आवर डेली, और इसके आप सिर्फ शॉर्ट नोट्स पढ़ो। शॉर्ट नोट पढ़ो और आईईएस पी बाई क्यू। ऑफ कोर्स आपको पी बाई क्यू हम क्यों क्यों रिकमेंड कर रहा हूं, उसमें से कुछ आने वाला तो है नहीं, पर आपको आइडिया लग जाएगा कि आप कैसे क्वेश्चन फेस करने वाले हैं। क्योंकि इंजीनियरिंग सर्विसेज प्री में कैसे क्वेश्चन आते हैं, आता है तो लगाओ, नहीं आता तो आगे बढ़ो छोड़ के उसे। तो आपको पी बाई क्यू से थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा और आप सिर्फ शॉर्ट नोट्स पढ़ो। नाउ पेपर टू जो टेक्निकल है उसका वो पोर्शन जो गेट में नहीं है, जो गेट में नहीं है, जैसे मैकेनिकल की बात करूं, रोबोटिक्स हो गया, मैकाट्रॉनिक्स हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, ये 3 टॉपिक नहीं है। तो इससे देखो बच्चों, देखो पीडब्ल्यू में हमने स्पेशलाइज क्लासेस ली हैं इसकी, उन क्लासेस को रिवाइज करो। इस पोर्शन के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 3 घंटा डेली लगाएं उसमें। 3 और 3 6 और 1 7, 7 घंटे हो गए आपके। क्योंकि जहां तक बेटा मैंने देखा हुआ है जो पोर्शन गेट में नहीं है उससे बहुत क्वेश्चन आते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज प्री में, और ये क्वेश्चन इजी होते हैं, ये क्वेश्चन इजी होते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं प्री में। तो ऐसे करेंगे तो आपको प्री में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और एक बात और ध्यान रखना कि जो पेपर वन के लिए सिलेबस अथाह है, अथाह सागर है, तो पीडब्ल्यू में हम एक्चुअली सीरीज चला रहे हैं 4 से 5:30 तक, यूट्यूब पे फ्री है, 4 to 5:30, ये फ्री है सबके लिए। और जबरदस्त टीचर हैं इसके पीडब्ल्यू में, एक्चुअली मैं कहता हूँ पेपर वन के हर 10 टॉपिक के जबरदस्त टीचर है। तो बस आप इसको अटेंड करो और जो टीचर एक्सरसाइज बता रहा है उसे करो, आप गंगा नहा जाओगे, आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इसमें हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली, कुछ 1 घंटे आपको कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं शॉर्ट में, और उसके बाद पी बाई क्यू, हम पी बाई क्यू के थ्रू हम फंडामेंटल पढ़ाएंगे, जो पेपर वन में जो क्वेश्चन आ चुके हैं उसके थ्रू हम फंडा बताते हैं और क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते हैं। तो इतना सफिशिएंट है आपके लिए पेपर वन के लिए। ना अब आप पूछेंगे सर मेंस की तैयारी शुरू करें नहीं करें साथ साथ में, तो या सिर्फ पी पे ही फोकस करें। तो हम ये बताना चाहते हैं आपको कि इस ईयर 2025 में प्रॉब्लम क्या है, ईयर 2025 में प्रॉब्लम क्या है, जब आप प्री का एग्जाम दोगे उसके बाद जो मेन का जो एग्जाम होगा उसमें गैप बहुत कम है, उसमें गैप बहुत कम है। पहले अराउंड 3.5 या 4 महीने मिलते थे, 3 महीने साल, कुछ सालों पहले 3.5 से 4 महीने मिलते थे। तो पीरी का रिजल्ट आने के बाद बिंदास तैयारी करते थे हम कराते थे। क्योंकि इस साल गैप बहुत कम है तो बेटा आपको आईईएस मेंस की तैयारी अभी करनी पड़ेगी। चलो, तो
दिन में 10 घंटे आप पढ़ रहे हैं, 3 घंटे ये, 1 घंटे ये, 3 घंटे ये, मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि 3 आवर्स डेली आप मेंस की तैयारी करो। और पीडब्ल्यू में हमने एक बैच लॉन्च कर रखा है इसका, मेंस का, और 3 घंटे ही पढ़ाते हैं हम उसमें। तो उसमें हम कन्वेंशनल क्वेश्चन की जो उसमें आईएएस हो गए, आईएफएस हो गया, आईईएस हो गया, और कुछ बनाए हुए क्वेश्चन, उसका क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और आपको मॉडल आंसर देते हैं। आपको आइडिया लग जाएगा कि आंसर इसका कैसे प्रेजेंट किया जाए। तो प्री होने तक आप 3 घंटे पढ़ो, और जैसे प्री खत्म हो जाए आपको खुद ब खुद ऐसे 10 घंटे पे आ जाना। 3-4 घंटे तो हम पढ़ाएंगे आपको, और बाकी हम बताएंगे आपको सेल्फ स्टडी कैसे की जाए मेंस के लिए। तो इस छोटे से सेशन में मैंने बताया आपको कि आप इस टाइम आईईएस प्रीलिम और मेंस कैसे क्रैक कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स इंटरव्यू के लिए हम आपको सपोर्ट देंगे ही देंगे, हमारे पास डेडिकेटेड टीम है जो इंटरव्यू तैयारी कराती है। पर किसी भी पॉइंट पे अगर आपको कोई अगर दिक्कत हो, आप टेलीग्राम चैनल में या तो संडे को 5 बजे के अराउंड आ जाइए, अदरवाइज कोई भी क्वेश्चन हमको मेरे को टैग कर देना, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। विश यू ऑल द बेस्ट। क्रैक करो प्री, मेंस क्रैक करो, उसके बाद इंटरव्यू में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।